गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफर इन एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, कौन सा, ये वाला, कि क्या करते हैं कि सूर्य से मान लो हमारे पास क्या आ रही है। मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि कईयों को ना समझ में आया हो। हमारे पास आ रही है, मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इससे भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो 10 जो जूल है वो ऊर्जा तो क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और ये कौन सा होता है, हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, प्रथम पोषण स्तर होता है। ठीक है, और 990 जूल ये क्या कर देते हैं, अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन पेड़ पौधों को किसने खाया, बकरी ने। आप यहाँ पर बकरी बना भी सकते हैं। ठीक है, बकरी ने खाया तो यहां से कितनी ऊर्जा ट्रांसफर हुई, 10 जूल ऊर्जा ट्रांसफर हुई। 10 जूल ऊर्जा में से जो 1 जूल ऊर्जा है ये क्या करती है, बकरी मतलब प्राप्त करती है, और 9 जूल ऊर्जा ये क्या करती है, ये भी ट्रांसफर कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है, और अगर हम बकरी को खाते हैं तो हमें कितनी, 1 जूल ऊर्जा मिलेगी, वो भी जब हमने पूरी बकरी को खाया तो। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पोषण स्तर है, द्वितीय पोषण स्तर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, फिर इस बकरी को कौन खा जाता है, शेर। और बकरी से शेर में कितनी आ रही है, 1 जूल एनर्जी, क्योंकि इसके पास 1 जूल थी तो इसमें कितनी आ रही है, शेर ने पूरी बकरी को खा लिया तो उसके पास 1 जूल एनर्जी आई। अभी इस 1 जूल एनर्जी में से भी ये भी क्या करता है, 0.9 जूल तो परावर्तित कर देता है अंतरिक्ष में, और 0.1 जूल जो है वो तृतीय पोषण स्तर तक पहुंच पाती है। ये है ऊर्जा प्रवाह में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। मतलब ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक लेवल मतलब प्रथम स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी जो 90% एनर्जी है वो क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब ये नियम किसने दिया था, जो जीव विज्ञानी, एक जीव विज्ञानी हुए थे, जीव वैज्ञानिक जिनको बोल सकते हैं, किंडलमान। क्या नाम है, किंडलमान। ठीक है, इन्होंने दिया कब, सन 1942 में। इन्होंने भी सिर्फ एक सामान्यकरण प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार क्या बताया इन्होंने कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण तल से निकटतम जो उच्च पोषण तल है, मतलब यहां देखो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये कैसा हो गया, उच्चतम हो गया। तो यहां तक जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का अधिकांश मतलब 90% विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के तत्व के रूप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और केवल 10% जो ऊर्जा होती है वो अपने अगले पोषण स्थल को प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला का जो पहला ट्रॉफिक है, पहला जो पोषण स्तर है, इससे दूर होते जाएंगे, मतलब प्राथमिक स्रोत क्या है, पेड़ पौधे, तो जैसे जैसे हम पेड़ पौधों से दूर होते हैं वैसे वैसे जो जंतुओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की मात्रा होती है वो कैसी होती जाती है, कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर, ये तो सबसे नीचे आ गया प्रथम स्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं तो जंतुओं की संख्या और उनकी विविधता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जंगल में हजारों पेड़ पौधे हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि भाई हजारों पेड़ पौधे हो सकते हैं, पेड़ पौधे हजारों की संख्या में है। ठीक है, हिरण कितने होंगे, 100 हिरण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन शेर और लक्कड़भग्गा, ठीक है, नहीं चलो लगा लिए 2-4 लक्कड़भग्गे भी हो सकते हैं, लेकिन शेर तो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है,
शेर क्या है, एक ही रह सकता है, क्योंकि वो इतने को तो उसे ही चाहिए। ठीक है। आहार श्रृंखला में सबसे नाजुक स्थिति पर जो होता है, वो सबसे उच्च, सबसे टॉप पर जो सर्वाहारी है या जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वो होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो क्या करते हैं, हजारों की संख्या में पेड़ पौधे इनको खा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या तो क्या है, और ये तो अपने आप उग भी जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या है, शेर अगर इनको प्रतिदिन खाएगा तो इनकी संख्या क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है। तो अगर ये बैलेंस थोड़ा बहुत भी बिगड़ता है तो सबसे पहले असर टॉप पर होता है। और आपने देखा भी होगा कि अब हमारे पास सबसे कम संख्या किसकी है, लायंस की है, और अब हम उनको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक है। और जो इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि जो अधिकतर खाद्य श्रृंखलाएं हैं 4 या 5 स्तर तक ही, ज्यादातर तो 3 तक ही रहती है, लेकिन फिर भी 4 या 5 तक ही सीमित होती है, उसके बाद वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगर आप पोषण तल को समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पोषण तल। ठीक है। पहला लेवल है तो इस पर क्या आ जाएंगे आपके, फर्स्ट लेवल आप यहाँ से बना लीजिए। ठीक है। इसमें आएंगे उत्पादक, और उत्पादक कौन होते हैं, आपके पौधे। ठीक है, पौधे। ठीक है। और ये है पहला पोषण स्तर। ठीक है। सेकंड पर जाते हैं, सेकंड पर तो ये क्या है, हमारा दूसरा इसमें कौन आ जाएंगे भाई, चूहे आ गए, या और कोई लगा लेना आप, हिरन वगैरह। ये क्या है, हमारा दूसरा पोषण स्तर। ठीक है। ये क्या खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे। तीसरे पर क्या आ जाएगा, अब चूहे को कौन खाएगा, तीसरे पोषण स्तर पर क्या आ जाएगा, सांप। ठीक है। ये क्या हो गया, तीसरा पोषण स्तर। ठीक है। अब इसको, सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा बाज। ये यहां बना देती हूँ, वहां स्पेस नहीं है, तो ये क्या है, बाज। और ये कौन सा हो गया, चौथा पोषण स्तर। ठीक है। आया समझ में, आया होगा समझ में। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा थोड़ा सा, ये तो बहुत इजी है, नॉर्मल है, आपने पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा करवा भी नहीं रही हूँ, मैं धीरे धीरे करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है जब आप एक नई चीज़ शुरू करते हैं, और आप MA मतलब एक, अब तक तो आपने ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था, आप ज्योग्राफी को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, इसमें एक चीज़ और है, सांख्य के पिरामिड, मैं वो इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप इसमें और उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अब मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू।